खास करके मेन परेशानी वहां से स्टार्ट हुई जब नेतागण लोगों ने ये बोलना चालू किया कि आप अपनी कीमतें घटाकर और माल सेल आउट करना चालू करें, आपके फ्लैट्स जो भी स्टॉक है आपके पास वो सेल आउट करना चालू करें। तो ऐसे में हम लोगों ने जो जनवरी फरवरी में दिसंबर में जो सौदे किए हुए थे, सारे वो लोग भी हमारे पास आके बैठ गए और वो लोग बोले कि आप कीमत कम करो, नहीं तो हम सौदा कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि नेतागण उन लोगों ने ऐसा बोला है कि अभी कीमतें इसकी कम करना चाहिए आप लोगों ने। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सरकार से कि सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार का 1 रुपए का भी इंटरेस्ट तक के वे ऑफ आज तक के उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि इंटरेस्ट वे ऑफ करते हैं या स्टैम्प ड्यूटी कम करते हैं या और कोई चीज में जैसे लेबर्स को सुविधा देते हैं, कुछ ऐसा कोई भी स्टेप सरकार ने खुद नहीं उठाया। तो हमसे क्यों ऐसे उम्मीद कर रही है सरकार? आज की तारीख में जितनी हालत बिल्डर की खराब है, शायद किसानों के बाद बिल्डर का ही नंबर है। अभी पहले किसानों की हालत खराब थी, अभी बिल्डर लॉबी ऐसी हो गई है कि बड़े मुश्किल संगठन के साथ बहुत संघर्ष के साथ चलना पड़ रहा है अभी उनको। तो मैं वही पूछूंगा कि सरकार पहले ये सब कदम उठाए और इंटरेस्ट वे ऑफ करे, स्टैम्प ड्यूटी वे ऑफ करे, इस टाइप के कदम कुछ उठाएंगे ताकि लेबर लोग जो गांव गए हुए हैं वो लोग आएंगे, उससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर। सर एमएसएमई का बहुत अच्छा इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन वो सिर्फ एक महज अनाउंसमेंट है। हम लोगों ने बैंकों में हर जगह पे जाकर देखा तो उनका कहना ऐसा है कि बिल्डरशिप जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नेगेटिव लॉबी में आता है और इस टाइप की कोई भी सुविधा सरकार ने रियल एस्टेट को देने से मना कर दिया है। अगर वो एक सुविधा हो जाती थी हमारे लिए तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हाई अथॉरिटीज पे जहां पे बैंकों में हम लोगों ने जाना चालू किया तो उन लोगों ने ऐसा ही जवाब दिया कि रियल सेक्टर जो भी है वहां पे इसमें आपको ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ने तो बैंकों ने तो ये तक के हमको वर्बली बोला हुआ है कि आप अगर मॉरिटोरियम पीरियड भी आप लेते हैं तो आप 3 महीने 6 महीने का आप अगर मॉरिटोरियम पीरियड लेते हैं, आपकी ईएमआई भले नहीं लगेगी लेकिन आपका प्रोफाइल नेगेटिव हो जाएगा, फ्यूचर में आपको बहुत सारी दिक्कतें जाएगी। तो आप इसको मॉरिटोरियम पीरियड को न लें। आप एक सुविधा ले रहे हो जिसमें आपके पास आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, तो इससे बैंकें और आपके प्रति सख्त हो जाएगी, ऐसा मैनेजर का और बाकी अधिकारियों का कहना है। मैं कहता हूं ये लोग कहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट करने का मतलब ही क्या है, जिसको 6-6 महीने 1-1 साल 2-2 साल तक के पैसे नहीं आते हैं। आप उतना ही पैसा स्टैम्प ड्यूटी में और बाकी जगहों पे ले रहे हो, तो आप सीधा स्टैम्प ड्यूटी को 0 करके आप प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दो, तो उससे एक और बूस्ट आ जाएगा मार्केट में। खास पैकेज चालू किया हुआ है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 आइटम्स हम लोग फ्री दे रहे हैं, जिसमें टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है, फैन है, कूलर है। इस टाइप के हम लोग 10 प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी तरफ से खुद फ्री दे रहे हैं और पूरे इंटीरियर के साथ हम लोग फ्लैट करके दे रहे हैं। पहले हम लोग सादा फ्लैट देते थे, हम लोग अभी इंटीरियर करके दे रहे हैं उसमें। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा, डोर कैमरा, फायर सेफ्टी सिलेंडर, वाईफाई, ये सारी चीजें दे रहे हैं ताकि हमको कीमतें कम नहीं करना पड़े और फैसिलिटी इन लोगों को सबको ज्यादा मिले। क्रेडाई का सपोर्ट मिलता रहता है, थोड़ा कुछ ना कुछ इश्यूज जो भी होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्रेडाई यूनियन को संपर्क करते हैं, वो सरकार के साथ संपर्क करके कुछ न कुछ वे आउट सॉल्यूशंस निकलते रहते हैं। छोटी मोटी चीजों को, जैसे स्टैम्प ड्यूटी कम करने के बीच में बोला था उन्होंने अधिकारियों को, ऊपर में जाके बोला तो उसका कुछ 1% का डिफरेंस आया अभी, बट वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। निवेशकों को यही बोलना चाहूंगा कि मुंबई पूना तो अभी मार्केट बहुत खराब है, लेकिन नागपुर मार्केट एक बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है और कर भी रहा है, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और सारा मेट्रो ये वो सब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कीमतें भी नहीं है, तो कीमतें बहुत ज्यादा उछाल आने की पूरी उम्मीद है। तो सारे इन्वेस्टरों से यही कहूंगा कि आप प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करो। प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करना इसका मतलब ये होता है कि सारे लेबर्स जो रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेबर प्रोवाइडर जो रहता है वो प्रॉपर्टी मार्केट रियल एस्टेट रहता है, तो इनडायरेक्टली आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करोगे वैसे वैसे जॉब क्रिएशन बढ़ेगी।
इससे आर्किटेक्ट से लेके लेबर से लेके हर आदमी इसमें जुड़ता है। इंटीरियर डिजाइनर, सप्लायर, छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, सारे सेक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो सभी लोगों को काम मिलेगा। इसीलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा। देखो, रियल एस्टेट का ऐसा है कि जैसा लॉकडाउन से पहले जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज थी बिल्डर के लिए, जीएसटी था, वो सब हटाने के बाद भी, लॉकडाउन के पहले जीएसटी हटाया है उन्होंने। जो हमको पहले सेटअप मिलता था वो आज सेटअप नहीं मिल रहा है, उल्टा मटेरियल के रेट बढ़ गए। लॉकडाउन के चक्कर में हर चीज के रेट बढ़े हुए आज की तारीख में, हर चीज में महंगाई है इनकी। क्योंकि आज उनके यहाँ भी सेल नहीं रहने के कारण वो लोग भी क्या कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में माल बिक रहा है तो वो लोग भी अपने खर्चे निकालने के चक्कर में रेट बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं ये लोग। देखिए क्या होता है, रियल एस्टेट में तभी लोग आएंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। आज गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटियां बढ़ा दी है, रेडी रिकनर के रेट बढ़ा दिए, दूसरे टैक्सेस में उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है, तो बूस्टअप इसमें आने का कोई वो ही नहीं होता है जब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमको पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे अनिल भैया ने कहा कि रेडी रिकनर के रेट भी उन्होंने कम करना चाहिए, जबकि मार्केट में इतनी मंदी है, ये लोग हर साल रेडी रिकनर बढ़ाते जाते हैं। प्लस आपका भैया ने और एक पॉइंट बोला था स्टैम्प ड्यूटी का, डायरेक्ट कस्टमर को फायदा देंगे। आज कस्टमर को हम 1.5 लाख रुपए मार्जिन भर के उनको लोन केस करवा देते हैं, लेकिन उनके पास में कई बार स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए पैसा नहीं रहता है, जो कि इनको 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिलना रहता है। वो आज उनको आप वे ऑफ कर दो तो डायरेक्ट बेचारा कम मार्जिन पे अपना एक घर ले सकता है। वो इसमें एक गरीब को मकान भी मिलेगा, दूसरा रियल एस्टेट को भी सपोर्ट मिलेगा इससे। वो तो उनकी बात चल रही है आपस में क्रेडाई वालों की, उसके लिए तो क्रेडाई ज्यादा उठा पाएगी। ये कोरोना महामारी के संघर्ष में काफी लोगों की जान गई है, काफी लोगों की क्षति हुई है, किसी के घर के बड़े बुजुर्ग चले गए हैं। ये एक बहुत समस्या की वाली बात है। मैं सभी नागरिकों से यही बोलना चाहूंगा कि जो सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं, जैसे मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है, सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, तो हर ऑफिस में, हर जगह पे जाते समय आते समय बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना है आपको। कोई चीज में ज्यादा छुआछात नहीं करना है, नमस्ते से काम चलाना है, हाथ न मिला के नमस्ते से काम चलाना है। इतना आपको करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। कोविड-19 में मैं अनिल वाधवानी जेरी प्रॉफिट से सभी को यही कहना चाहूंगा कि जितनी सावधानी उतनी है उतनी सावधानी बरतें। इसके अलावा हमसे जो भी लेबर के लिए हमसे हो पड़ा हम लोगों ने किया है। कई लोगों को घर बैठ के हम लोगों ने खाना भिजवाया है, कई लोगों को राशन भिजवाया है, अनाज भिजवाया है, तो हमसे जितना हो पड़ेगा हम करेंगे। बट आपको अपनी सावधानी से रहना है और आगे बढ़ना है। मैं जेरी प्रॉफिट का पार्टनर योगेश सहजरामानी, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, साफ सफाई से रहें, व्यवस्थित रहें। आप साफ सफाई से रहेंगे तो इसका इफेक्ट आपके परिवार को भी होगा। कहीं से आप इन्फेक्शन लेके जाएंगे तो इस पूरे परिवार को आप खराब करेंगे। तो इसीलिए सावधान रहिए, गवर्नमेंट के हिसाब से चलिए, जो गवर्नमेंट बता रही है सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, प्रॉपर सभी चीजों का ध्यान रखें। आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित है।